हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने का बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, जिससे कि आप कुछ ही सेकंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर पाओगे। देखिए, पहले हम बात करते हैं कि कोई भी नंबर जिसके पीछे 5 है उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करें। ठीक है, देखिए हमारे पास मान लो 5 है। 5 का सभी को पता है कि 5 का स्क्वायर क्या होता है। 5 का वर्ग होता है हमारा 25 वर्ग निकालने का ये तरीका होता है ना, जो नंबर है उसको उसी से मल्टीपल कर देते हैं, होता है हमारा वर्ग। ठीक है, 25 हो गया। अब 5 का आपको पता है कि 25 है। अब आपने निकालना है 15 का। तो देखिए 15 का कैसे करोगे। देखो, ये नॉर्मली बात है कि 25 तक पता होगा सभी को, आगे भी बताएंगे। देखिए, एक ये मैं आपको ट्रिक से बताती हूँ कि कैसे करना। आपने 15 का आपने स्क्वायर निकालना है, तो इसको क्या करना आपने, देखिए सबसे पहले जो लास्ट नंबर है ना वो 5 होना चाहिए। 5 है तो इसको क्या करना है, 5 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 25, वो हमने लिख लिया 25। उसके बाद आगे वाला नंबर है ना जो, उसको आप उसके बाद आता है जो नंबर, उससे गुना कर दोगे। 1 है, 1 के बाद 2 आता है, 1 और 2 की गुना कर दो आपस में, 1 दूनी 2, बस ये हो गया हमारा 15 का स्क्वायर 225। अब मान लो आपने 25 का निकालना है, तो वही लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर कर दो। लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर पता ही सभी को 5 का 25 होता है। अब आगे वाले नंबर की बात करते हैं, ये कितने हैं, 2 है, इसके बाद क्या आता है 3 आता है, तो ये 2 है, इसके बाद आता है 3, दोनों की मल्टीपल कर दो, 2 3 6, तो 25 को हो गया 625। ऐसे मान लो आपने निकालना है 35 का निकालना है। 5 का स्क्वायर 25 और 3 के बाद 4 आता है, इन दोनों की गुणा कर दो। 3 तो है ही, यहाँ पे 3 के बाद आता है हमारा 4, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके 12। तो ऐसे आप करोगे तो सेकंडों में आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल पाओगे जिसके लास्ट डिजिट 5 है। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लो 125 का निकालना आपने, तो देखो लास्ट में क्या है हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 आता है। अब आगे क्या है हमारा 12 है, 12 के बाद आता है हमारा 13, दोनों की गुना कर दो, दोनों गुना आ गई हमारी 156, तो ये हो गया इसका स्क्वायर 125 का। ये हमने निकाले हैं वर्ग। अब नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, देखिए हम 100 को बेस मान के निकाल लेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर जो 100 से आसपास है, थोड़ा कम है थोड़ा ज़्यादा है, उसका हमने स्क्वायर निकालना है। तो आप उसको कैसे निकालोगे, देखिए इसके लिए सबसे पहले तो आपको 25 तक के स्क्वायर आपको याद करने होंगे। अगर आपको 25 तक के स्क्वायर याद है तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर पाओगे इजीली कुछ ही सेकंड में। देखिए 25 तक आपको याद होंगे, 25 तक स्क्वायर सभी के याद रखने हैं आपने। अब देखते हैं हम कि मान लो एक नंबर है हमारे पास और ये 100 बेस बना के आप ना, अगर आपको 25 तक याद हैं तो आप 100 से 25 कम और 100 से 25 ज़्यादा है वहाँ तक आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। जैसे 100 से 25 कम कितने, 75, 75 से लेकर 125 तक के नंबर के स्क्वायर फाइंड कर सकते हो आप इस रूल से। अगर आपको 25 कर, आप इससे नीचे के भी सकते हो, 75 की जगह 74 का भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या है आपको 100 में से 100 में से अगर आप 74 कम करोगे तो 26 आ गया ना, तो 26 का स्क्वायर लर्न करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए 25 तक सभी को याद ही होते हैं क्योंकि ये हम याद कर लेते हैं। ठीक है, 25 तक, और 25 तक याद है तो आप 75 से लेके 125 तक आराम से निकाल सकते हो। देखिए अब हम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमने 99 का स्क्वायर निकालना है। देखो अब देखो सिंपल ट्रिक, बिल्कुल 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। 99 में से एक माइनस 100, ये 99 है जो हमने बेस 100 मानना है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 100 मानना है, 100 से देखना है कि कितना कम है कितना ज़्यादा है। अब ये कम है 1, 100 से 1 कम है ना, कितना 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया हमने, 1 का स्क्वायर आ गया हमारा 1, और लास्ट में डिजिट 2 होने चाहिए तो आगे से हमने 0 लगा दी। उसके बाद ये 99 है जो 100 से कितना कम है, 1 कम है ना, 1 कम था तो इसमें से वही घटा देना जितना कम है। 99 में से 1 कम था, 1 और घटा दिया हमने, 98 आ गया, तो ये हो गया हमारा 99 का स्क्वायर। देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। मान लो हमने 98 का निकालना है।
अब देखिए क्या करना है, आपने 100 को ही बेस मान के चलना है। हम 100 का को बेस मान रहे हैं। अब ये 100 से कितना कम है, 2 कम है ना, तो उसका स्क्वायर कर दो, 2 का जितना कम है उसका स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डिजिट एक ही आया ना, तो हमारे पास 2 डिजिट होने चाहिए, तो 0 बना ली, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे ये नंबर देखिए, ये जो 98 है 100 से कितना कम है, 2 कम है ना, तो इसमें से 2 माइनस कर दो, जितना कम है उतना और घटा दो उसी में से जो हमारे पास आगे नंबर है, सॉरी जो जिसका स्क्वायर निकालना हमने। 98 है, 2 कम है, 2 और कम कर दो, 98 माइनस 2 96। तो ये हमारा 98 का स्क्वायर आ गया। बिल्कुल ईजी है, सिर्फ एक बार आपको ट्रिक समझ में आना चाहिए। देखिए 97 है, मान लो 97 का स्क्वायर करना है। देखिए इसके साथ मैं रूल लिख दूंगी, ठीक है। देखिए क्या है, जो लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे और उस साइड हम सोल्व करेंगे। 97 का जो 97 है ये 100 को बेस मान के चल रहे हैं हम। 100 से कितना कम है, 3 कम है, ठीक है। तो जो कम है उसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया 9। तो यहाँ हमने लिख लिया 9 और 2 डिजिट होने चाहिए, तो हमने साथ में 0 लिख दिया। जितना कम है 100 से जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे। 100 से देखिए फर्स्ट स्टेप रहता है हमारा, ये जिसका हमने स्क्वायर निकालना है वो 100 से कितना कम है उसको देखेंगे, ठीक है। जैसे 97 का निकालना है, ये 100 से कितना कम है, 100 में से 97 माइनस करके देखो कितना रह गया 3, तो 3 कम है ना, उसका स्क्वायर कर देंगे हम। 3 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया हमारा 09। उसके बाद सेकंड स्टेप, ये 97 है ना, कितना कम था, 3 था, इसमें से 3 और माइनस कर दो। 100 से जितना कम है उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये नंबर लिखा हमने 97, ये कितना कम है 100 से 3, तो इसमें से 3 और माइनस कर दिया, 94 आ गया। ये इसके आगे लिख देंगे, तो ये आ गया हमारा आंसर। 97 का स्क्वायर हो गया हमारा 9409। देखो ये तो था कम, अगर कम था तो हमने और कम कर देना है, अगर ज़्यादा है तो हमने और ज़्यादा कर देना है। देखिए एक एग्जाम्पल ज़्यादा वाले का देख लो। मान लो हमने निकालना है 101 का स्क्वायर। अब वही बेस 100 को ही लेना है। अब देखिए 100 से 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे हम। 1 का स्क्वायर आ गया हमारा 1, डिजिट 1 ही आया तो 2 डिजिट बनाने के लिए हमने 0 लगा ली साथ में। अब आगे देखेंगे हम, ये 100 से कितना ज़्यादा है तो और ज़्यादा करेंगे, कम है तो और कम कर देंगे। 1 ज़्यादा है तो 1 और ज़्यादा कर लेंगे। 101 तो है ये, पहले 1 नंबर ज़्यादा है ना 100 से, तो वो जितना ज़्यादा है वो ऐड कर लेंगे। 2 नंबर ज़्यादा होता तो 2 ऐड कर लेते, 3 नंबर ज़्यादा होता तो 3 ऐड कर लेते उसी में, ठीक है। जो नंबर है हमारे पास, मान लो यहाँ पे हमारा 101 है तो 1 नंबर ज़्यादा 1 ऐड कर लिया। मान लो यहाँ पे हमारा 102 होता तो 2 नंबर ज़्यादा है ना, तो इसमें 2 ऐड कर लेते। 102 तो लिखते ही साथ में 2 ऐड कर लेते। अगर हमारा 103 होता तो 3 नंबर ज़्यादा है ना, तो 103 लिख के इसमें जो जितना ज़्यादा है उतना और ऐड कर लो। सेकंड स्टेप है ये हमारा। तो 102 हो गया, ये 101 में 1 जोड़ा 102, तो ये आ गया हमारा 101 का स्क्वायर। ऐसे ही 102 का निकालना है, मान लो हमने स्क्वायर, वही सिंपल, कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर करेंगे हम। 4 आया, डिजिट 1 आया तो 0 लगा ली साथ में। अब हमारा कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 102 तो था हमारे पास, 2 ज़्यादा, 2 और जोड़ लेंगे इसमें, 102 और 2 104। ये हमारे 102 का स्क्वायर आ गया। ये था हमारा 100 को बेस मान के सोल्व करने का तरीका। देखो 100 को बेस मान के हम 75 से 125 तक के कर सकते हैं। अगर बेस हम 100 को माने तो कहाँ तक सोल्व कर सकते हैं, 75 से 125 तक इजीली। उसके बाद हम अब 50 को बेस मानते हैं। तो देखिए 50 को बेस मानते हैं तो कुछ तरीका ऐसे है, थोड़ा सा अलग है, देख लीजिए आप एक बार। मान लो हमने निकालना है 49 का स्क्वायर, तो आपने देखना है कि कितना कम है। वो 100 बेस था, 100 से माइनस करते थे, ये 50 बेस है तो 50 से माइनस करेंगे। अब जो 49 है ये, वो 50 से कितना कम है, 1 कम है ना, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। 1 आया, डिजिट होने चाहिए हमारे 2, तो हमने इसकी जगह 0 लगा लिया, 2 डिजिट हो गए। अब बात करते हैं हम, ये कितना कम है, 1 कम है ना, उसमें क्या करते थे हम, जो बेस था उसमें से माइनस करते थे, सॉरी बेस नहीं, जो वैल्यू होती थी हमारी उसमें से ही हम माइनस करते थे।
यहाँ पे क्या था, जो 100 बेस मान के क्वेश्चन करते थे, जो हमारी वैल्यू होती थी उसमें से जितना जैसे 1 कम था तो उसमें से 1 और कम कर देते थे। लेकिन इसमें क्या है, जहाँ पे 50 बेस है वहाँ पे एक नंबर 25, ये आपको ध्यान रखना है, 50 का हाफ है जो 25, उसमें से प्लस और माइनस करना है। ये देखो अब ये 50 से 1 कम है ना, तो हमने क्या करना है, 25 में से माइनस कर देना है 1, कम है तो कम कर देना, ज़्यादा है तो ज़्यादा कर देना। ये आ गया हमारा 24, तो ये हमारा स्क्वायर आ गया, ठीक है, 49 का। अब मान लो अपने 48 का करना है, 48 का स्क्वायर करना है। अब देखिए पहले ये कि कितने कम है, बेस यहाँ 50 माना हुआ हमने, 50 बेस है तो कितना कम है 50 से 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे हम, 4, 2 डिजिट बना लेंगे। उसके बाद देखिए ये कितना कम है, 2 कम है तो 25 में से 2 और कम कर देंगे, 25 में से 2, सब में हर जगह 25 में से कम करना है। आगे वाले सेकंड स्टेप है ना जो आगे लिखना है हमने, वो क्या करना है, 25 में से कम करना है जितना कम था। 2 कम है, 25 में से 2 कम हो गया, ये हो गया हमारा 23। अब प्लस वाला देखते हैं, मतलब जो ज़्यादा होता है। मान लो हमारे पास है 51, इसका स्क्वायर निकालना आपने। सबसे पहले तो वही है, लास्ट है जो कितना ज़्यादा है, बेस हमारा 50 है, बस ध्यान रखना 50 बेस है, तो देखना 50 से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, आगे हमारा 1, 2 डिजिट बनाने के लिए हमने ये किया। उसके बाद देखिए कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है ना, अब 25 में से करना है जो भी करना है। ये देखो यहाँ भी 25 में से किया था, ये भी 25 में से किया था, 1 ज़्यादा है, 25 में 1 जोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा 26। तो ये आ गया हमारा 51 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए, मान लो आपने 37 का निकालना है, 37 का स्क्वायर निकालना हमने। ये भी 50 को 25 से 75 तक के निकालने के लिए आप 50 को बेस यूज करना, ठीक है, ये वाला मेथड यूज करना, 50 को बेस मानकर। अब 37 का निकालना आपने। अब देखना है 50 से कितना कम है, 50 से ये कम है हमारा 13, 37 माइनस करेंगे तो 13 बना, ठीक है। तो 13 का क्या होता है हमारा स्क्वायर, 169। 13 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 169। तो हमने यहाँ पे 2 डिजिट ही लिखने हैं। देखो जब 1 होता था उसको 2 बनाने के लिए हम 0 लिख लेते थे, लेकिन अब क्या 3 है तो लिखेंगे तो हम लास्ट के 2 डिजिट ही। अब जो 1 है वो हासिल बन जाता है, बाद में जो हमारे आगे की वैल्यू आई है ना उसमें ऐड कर लेंगे हम इसको, 1 को। लास्ट के 2 डिजिट हमने लिख लिए, 13 कम था, 13 का स्क्वायर किया, 169 आया, उसमें से हमने 69 लिख लिया, 1 जो बच गया अब उसको बाद में देखेंगे। अब ये देखिए पहले यहाँ पे, अब जो 50 का बेस है वो हम 25 में से करते हैं, प्लस माइनस जो भी करना है। अब 25 में से माइनस करेंगे, कितने कम है ये, 13 कम है, 13 हम इसमें से माइनस कर लेंगे। ये आ गया हमारा 12 और 1 हमारा हासिल था, 12 ये और 1 ये, 13, 12 और 1 13 हो गए। तो ये हो गया हमारा 37 का स्क्वायर। ऐसे ही 100 वाले में से भी इस टाइप के हैं ना, तो उसमें भी यही मेथड यूज करना है, उसमें भी सिर्फ लास्ट 2 डिजिट ही लिखने हैं। और जो आगे अगर 3 डिजिट आ रहे हैं तो क्या करना है, आगे वाले डिजिट है लास्ट 2 लिख लिए हमने, जो इस आगे वाला है उसको हम हासिल बना लेंगे। जो भी हमारा आगे वाले को सोल्व करके आता है उसमें वो नंबर और ऐड कर लो, जो हासिल आया वो लिख लेना आगे। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल ईजी लगने लग जाएगा यही ट्रिक। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।